Today we are going to discuss the part 2 of the chapter diagrammatic presentation of a data. In prior class we discussed about what is bar diagrams. Various types of bar diagrams are discussed in the last class, that is simple bar diagram, multiple bar diagram, component bar diagram. All of it are the part of the chapter diagrammatic presentation. As you know, we have to make the data more attractive, so that we have to draw the different types of diagram. In statistics, there are various types of diagrams, and today we are going to discuss the geometric form of part 2, that is a pie diagram. Pie diagram is a circle divided into various segments showing the % value of CD. तो pie diagram क्या होती है कि एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, एक सर्कल के फॉर्म में जब हम वेरियस सेगमेंट्स को शो करते हैं, सर्कल के वेरियस सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं और उनको शो करते हैं द % वैल्यू ऑफ CD. अब आपको CD की फॉर्म में डेटा गिवन होगा और उस डेटा को आपने परसेंटेज की फॉर्म में प्रेजेंट करना है. एंड द डायग्राम डज नॉट शो द एब्सोल्यूट वैल्यू. वो जो डायग्राम्स होती हैं उनकी कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं शो होती. हमेशा पाई डायग्राम में आपको डेटा परसेंटेज और डिग्रीज की फॉर्म में ही शो करना होता है. ठीक है. सो द साइज ऑफ ईच सेक्शन इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच डाटा. पाई डायग्राम का जो हर एक सेक्शन है वो क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा को, और जो एंटायर पाई होता है वो रिप्रेजेंट करता है 100% एज अ होल. पूरा होल पाई डायग्राम्स ऑफ 100% एंड उसकी एक पाई और एक स्लाइस जो होगी उस परसेंटेज का प्रोपोर्शन होगी. ओके. And while the pie slice represents the portion of whole and different sectors should be presented with the different colors and shades. You have to use the different color and shade to identify the area of that area, that area, and that area. So in pie diagram, we have to make the data in colorful form with different shades, and colors are used to make the data more impressive and more attractive with the help of different shades. So what is the utility of constructing that pie diagram? So utility क्या होती है कि आपको pie diagrams क्या होता है कि जो diagrams के थ्रू से आप data present करते हो pie diagram के थ्रू, that will be more attractive, more impressive, and also even a common man can attract the attention. Okay, so a common man didn't have a knowledge of the diagrammatic presentation, even he can take a bird eye view of that diagram. ठीक है, एक पाई डायग्राम उसके सामने होगा और उससे वो एक व्यू हो जाएगा कि क्या डेटा प्रेजेंट कर रहा है और क्या शो करना चाह रहा है. ओके. एंड वन थिंग मोर कि ये डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेड्स जो हैं वो एरिया को डिफाइन करने में इजी रहते हैं. इसीलिए पाई डायग्राम में आप देखिएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके कि जिसके अंदर स्टेप्स बताए गए हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या फॉलो करना है, सेकेंड स्टेप में क्या फॉलो करना है, थर्ड स्टेप में क्या फॉलो करना है, एंड हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट दैट पाई डायग्राम. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एज अ फर्स्ट स्टेप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ CD आर कन्वर्टेड इनटू परसेंट वैल्यू. इसमें आपको क्या होगा कि एक एब्सोल्यूट वैल्यूज दी होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 100, 200, 300. ठीक है. सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू द परसेंटेज. आपको इस डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, परसेंटेज में डेटा को कन्वर्ट करोगे. सो दिस इज द, अब यहाँ पे ये स्टेप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करा जाता है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जैसे देखिए, तो इलस्ट्रेट इफ इन क्लास इज 45 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, तो 45 में फर्स्ट डिविजनर, सेकेंड डिविजनर और आपको थर्ड डिविजनर गिवन है. फर्स्ट में है आपके 20, सेकंड में है आपके 15, थर्ड में है आपके 10. ठीक है, 3 तरह के डिवीजन गिवन है. अब आपको इस डेटा को परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिवीजन को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 20 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इस तरह से आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर लोगे. तो फर्स्ट आपका आ गया 44.45%. इज इट. सो इस तरह से आप सारा जो डेटा है उसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे. फिर सेकंड आ जाएगा आपका 15/45, फिर 10/45. ठीक है, इस तरह से आपने तीनों डिवीजन को कन्वर्ट कर लिया. ठीक है. नाउ ये तो हो गया सबसे पहला काम कि जब आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन थी, इनको आपने परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया.
एब्सोल्यूट वैल्यू 20, 15, 10 गिवन थी और आपने इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाई डायग्राम. ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. सो अब आप सेकंड पॉइंट में क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल. सो आपको ये सर्कल जो ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास करना है. सो आपको सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करने के बाद विद इन अ सर्कल एक रेडियस लेना है एज अ बेस लाइन. आपको पता है जैसे एक रेडियस होता है सर्कल का और सर्कल के 4 एंगल्स होते हैं. सो नेक्स्ट इज वी कैन ड्रॉ द 4 एंगल्स. सो सर्कल के 4 एंगल्स ये देखिए जैसे 90, 90, 90 एंड 90 डिग्री एंड each angles of each angles of 90 degree और 4 angles कितने हो गए 360 डिग्री के. सो आपको पता है कि पाई इज फाइनली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा. सो परसेंटेज शेयर जो होगा फर्स्ट डिवीजन का, सेकंड डिवीजन का और थर्ड डिवीजन का, इसको आप प्लॉट करोगे इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज. अब जो काम है, जो परसेंटेज की फॉर्म में आपने डेटा को कंस्ट्रक्ट करा था, अब उसी डेटा को आपने डिग्रीज में चेंज करना है. अब आप देखिए सबसे पहला आंसर आया था आपका 44.45. इन्होंने क्या करा, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करा. डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो 4 एंगल हो गए सर्कल के, तो दैट इज ऑफ 360 डिग्री. तो अब सारा का सारा डाटा आपको 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो परसेंटेज वैल्यू गिवन इज 44.45 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 360 डिग्री. सो आप देखिएगा 160 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री, 3 डिग्रीज आ गई. तो जब आप तीनों को प्लस करोगे 160 प्लस 120 प्लस 80, तो आंसर विल बी 360. तो 360 डिग्री आंसर हो गया. तो दैट मीन्स आपने सारा का सारा पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन थी, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करा, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद इसको आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करा. सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑफ ऑल दैट. तो जैसे कि आपको फर्स्ट डिवीजन में 20 स्टूडेंट्स गिवन थे, ठीक है, आपको टोटल गिवन था 45, फिर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करा, परसेंटेज में आ गया आपके पास 44.45, फिर आपने इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करा, ठीक है, उसका आंसर आ गया आपको 160 डिग्री. सो दिस इज द स्टेप कि आपको फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन थी, फिर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करा, फिर आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करा. सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपने पाई डायग्राम के डेटा को फ्रेम कर लिया इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज. नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ इन दैट डिग्रीज इन द पाई, इन द फॉर्म ऑफ पाई. तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सर्कल लिया, टेक अ रेडियस एज अ बेस लाइन और बेस लाइन के बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू प्लॉट द फर्स्ट एंगल. तो आपने फर्स्ट एंगल प्लॉट करा. सपोज फर्स्ट एंगल आपका 160 डिग्री का था, फिर सेकेंड एंगल आपका 120 डिग्री का था और थर्ड एंगल आपका 80 डिग्री का था, ठीक है. सो आपने इस तरह से कुछ प्लॉट कर लिया, 160, 120 एंड 80 and different colors and different shades use kare. So that accordingly 44.45 of the first division would be 160 degree out of 360 and 33.3% the second division would mean 120 degree and the third division is 80 degree out of 360 degree. So each value of the circle clockwise as shown in the pie diagram indicate kya indicate kari hai ye diagram, percentage distribution of the student of class 11 according to their division. So kya show kari hai, the main thing is percentage distribution. percentage distribution ko show kara hai isne किसी स्टूडेंट्स के 11 स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड्स के डिवीजन के अकॉर्डिंग. ओके, सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको इलस्ट्रेशन given है in 2018 and 19 net domestic product by industry of region at 2011 and 12 prices is given below. hypothetical figure given है and sectors given है various और उनका percentage share आपको given है. प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस. अब आप देखिए इस इलस्ट्रेशन में आपको डेटा ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज गिवन है और आपको सिर्फ इसी डेटा को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स इस डेटा में उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं दी, सिर्फ आपको परसेंटेज दिया है और आपको इस परसेंटेज को ही डिग्रीज में कन्वर्ट कर देना है. सो लेट्स हैव
नेक्स्ट है परसेंटेज शेयर गिवन है। देखिएगा उन्होंने क्या करा, 16.2% है ना, तो परसेंटेज का ओवर 100 लगा लिया, मल्टीप्लाई किसके साथ करा उन्होंने, 360 डिग्री के साथ। डिग्रीज के साथ क्यों करा, बिकॉज हमने आंसर इसका डिग्रीज में फाइंड आउट करना है, सो दैट डिग्रीज होगी तभी आप पाई डायग्राम बना पाओगे। In the same way, 25.4 over 100 into 360 degree, 27.5 over 100 into 360 degree, 18.1 over 100 into 360 degree, 12.8 over 100 into 360 degree। अब आप देखिए ये सारी 58, 91, 99, 65, 46 इनको सबको प्लस करोगे तो आंसर विल बी 360 डिग्री। ओके, अब ये आपने डेटा को डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ पाई। अब इन्होंने यहाँ पे ली इज एज अ बेसलाइन, ठीक है। पहला एंगल प्लॉट करा तो दैट इज 58.32। जब दूसरा एंगल प्लॉट करना है तो दैट विल बी द बेसलाइन। पहली बेसलाइन ये हो गई, सेकंड बेसलाइन ये रहेगी, यहाँ से आपने 91.44 प्लॉट करा। अब आपकी थर्ड बेसलाइन जो प्रोटेक्टर की हेल्प से आप डिग्री की हेल्प से आप प्लॉट करोगे तो आपकी थर्ड बेसलाइन दिस विल बी, एंड फिर आ जाएगा 99। उसके बाद ये आपकी फोर्थ बेसलाइन 65 और ये आपकी फिफ्थ बेसलाइन नेक्स्ट है। सो इस तरह से आपने पाई डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। Now the main portion of that diagram is देखिएगा different colors are used to differentiate the areas of primary, secondary, transport, finance and insurance, community and social service। और इनको एरिया को डिफाइन भी करा गया, ठीक है। जो जो शेड जिन्होंने पाई डायग्राम के अंदर यूज करा है उसका डिफरेंस, उसका जो डिफाइन करा उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, डिफरेंट कलर की हेल्प से उन्होंने डिफाइन करा। ओके, तो नेक्स्ट है ये डायग्राम। इसके अंदर देखिए ये इलस्ट्रेशन चेक करिए। द टेस्ट ऑफ 500 पीपल ऑफ अ सोसाइटी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वाज रिकॉर्डेड। सो टाइप्स ऑफ फूड आर गिवन, नंबर ऑफ पीपल आर गिवन। अब ये डेटा जो है इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। अब आपने इसे क्या करना है, इस डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर इस डेटा को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ओके, सो नंबर ऑफ पीपल आर गिवन। सो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल का टोटल कर लेना है, टोटल इज 500, फिर टोटल का परसेंटेज निकालना। सो देखिए 150 ओवर 500 into 100, आंसर विल बी 30%। सो दिस इज द आंसर। इसी तरह से आपने सारा 100 ओवर 500 into 100, ठीक है, 25, 15, 10, इस तरह से आपने परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी परसेंटेज ऑफ पीपल को आपने नंबर ऑफ पीपल इन टर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब 360 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करा, उसने जो परसेंटेज का आंसर आया 30%, परसेंटेज का 100 लगाया इनटू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो इस तरह से 108 डिग्री। सेकंड का आ गया 20/100 into 360 डिग्री 72, 25 over 100 360 डिग्री 90 डिग्री, 54 डिग्री 36, एंड टोटल विल बी 360 डिग्री। सो आप देखिए टोटल विल बी 360 डिग्री ही रहेगा। ओके, अब इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे करा उन्होंने। सो देखिए फर्स्ट एंगल उन्होंने प्लॉट करने के लिए इसे एज अ बेसलाइन लिया, रेडियस, यहाँ से फर्स्ट एंगल प्लॉट करा, फिर यहाँ प्रोटेक्टर की हेल्प से दूसरा एंगल प्लॉट करा, फिर तीसरा एंगल प्लॉट करा यहाँ, और इस तरह से प्लॉट किया फोर्थ। ओके, सो देखिए डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स आर यूज्ड, एंड वन थिंग मोर कि रेडियस का ध्यान रखना है। बेस लाइन जो न्यू बेस लाइन होगी वो सेकेंड एंगल का बेस होगा, फिर जो नई बेस लाइन होगी वो थर्ड एंगल का बेस होगा। so, इस तरह से बेस लाइन जो होगी वो चेंज होती जाएगी एज यू प्लॉट द फर्स्ट एंगल। फिर आप सेकंड करोगे तो उसकी बेस लाइन सेकंड का आंसर होगी, थर्ड बेस लाइन थर्ड का होगी। और इस तरह से उन्होंने देखो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, इनके कलर्स डिफरेंशिएट करे हैं। नॉर्थ इंडियन का ब्लू, साउथ इंडियन का, चाइनीज का ऑरेंज रखा है, इटालियन का ब्लू रखा है। सो दिस विल बी
बेनिफिशियल फॉर द जिसने फर्स्ट टाइम देखना है उसके लिए अट्रैक्टिव होगा कि डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट द एरिया ऑफ नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन एंड मैक्सिकन. So this is all about the pie diagram. So let's have a capture rate of the topic that we discussed. So first of all, this is the second part of the geometric form of pie diagram. Geometric form we discussed in the diagrammatic presentation. The first part is geometric form, and in geometric form we learn about the bar diagram in the last. But now today we discuss about the pie diagram. So pie diagram is circle divided into various segments. So it shows the percentage value, and first of all you have to convert the percentage value to degrees, and then with the help of compass and protractor you have to plot that degrees. So hope so you like this. This is all about. Thank you.